नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार खरगा एक बार फिर से आप सभी के बीच बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के विषय में कुछ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में स्वाधीनता संग्राम के दौरान कई जो पुस्तकें लिखी गई हैं उससे संबंधित भी प्रश्न किए जाते हैं। जैसे फलां किताब किसने लिखा या इस किताब के लेखक कौन है, उन साहित्य के बारे में भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कुछ प्रश्न हैं इंडिया डिवाइडेड, जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी ने लिखा है। चित्रा, गोरा, हंगरी स्टोन, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। एक जो किताब सबसे महत्वपूर्ण है दुर्गेश नंदनी, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। इसी तरह डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर, लाला हरदयाल ने लिखा है। तराने हिंद काफ़ी लोकप्रिय किताब है जिसके बारे में पूछा जाता है, मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि गीता रहस्य और आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज, ये दोनों पुस्तकें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखी हैं। ये ऐसी सारी महत्वपूर्ण साहित्य है जो कि स्वाधीनता के क्रम में लिखी गई थी और काफ़ी लोकप्रिय है, और बीपीएससी में इससे संबंधित भी कई प्रश्न पूछे जाते रहे निरंतर। इसके अलावा स्वाधीनता सेनानियों के प्रमुख नारे भी बहुत लोकप्रिय हुए हैं, और उन नारों को किसने गढ़ा, किसने बोला सर्वप्रथम, उसके बारे में भी जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे वंदे मातरम, हम सब जानते हैं कि ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, बोला है। इसके अलावा जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस ने बोला है। एकला चलो रे, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। इसके बाद आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू ने बोला है, जो बचपन से हम लोगों को बताया जाता रहा है। वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल ने ये नारा दिया था। दोस्तों, इस प्रकार के भी नारे और साहित्य जो है वह बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में काफ़ी पूछे जाते रहे। जैसे स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, पहले काफ़ी यह जो है पूछा जाता था, जिसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया है। इस तरह कई ऐसे हैं, जैसे वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये जो है कहा है। तो इस तरह के नारे भारतवासियों को जागृत करने के लिए, उनके अंदर स्वतंत्रता की भूख और ललक को जगाने के लिए इस तरह के नारे गढ़े गए थे। और कई प्रकार के जो साहित्य हैं उनकी जो रचना की गई थी, वो रचना इसलिए की गई थी कि भारत में लंबे समय तक गुलामी और दास्तां होने के वजह से भारतीयों की मानसिकता में एक गुलामी की जो परत थी वह जो है बैठ चुकी थी, जिसे निरंतर साहित्य और नारों के माध्यम से जागृत करने का प्रयास किया गया, और आज़ादी प्राप्त करने की जो उनकी प्यास थी वह जो है बनाने का प्रयास किया गया था। जैसे अनहैप्पी इंडिया साहित्य जो है लाला लाजपत राय ने लिखा है। इसी तरह पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये जो साहित्य है यह काफ़ी पूछे जाते हैं। ये दादा भाई नौरोजी ने ये लिखा है। तो इस तरह दोस्तों, निश्चित रूप से हम अगर इन सब चीज़ों पर पकड़ बनाएं और निरंतर इनका रिवीजन करें तेज़ी से, तो यह हमारे लिए काफ़ी निर्णायक
भूमिका निर्वहन कर सकता है। दोस्तों, ये बहुत ही छोटा छोटा प्रश्न है, लेकिन इसकी भूमिका सफलता में बहुत कारगर सिद्ध होती है। एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा गलत उत्तर आपको काफ़ी संख्या नीचे उतार देता है। इसीलिए पूरे अध्ययन के साथ साथ इन चीज़ों पर भी फोकस करना निहायत ही ज़रूरी है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यह अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।